हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। मेरे साथ नए जुड़ने वाले लोगों के लिए एक और चीज, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और अगर आप मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, और यूनिट 1 से लेक्चर बनी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप जाइए और सारे लेक्चर को एक एक करके देखिए। यहाँ पर हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। चलिए, तो कम्युनिकेशन स्किल पे हमने इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छे से कर लिया। कम्युनिकेशन क्या होता है हमने बहुत अच्छे से उसे समझ लिया। ठीक है, कल की क्लास में हमने कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टर स्केच के बारे में बात की थी, और आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने देखा था कि वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा था। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सिर्फ लिखवाती नहीं हूँ, मैं बोलती भी हूँ। तो अगर आप सभी को प्रॉब्लम हुआ होगा अगर देखने में, तो मैंने जो भी बोला है आप उसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। यूजीसी नेट हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4। ठीक है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। मैं आप सभी को इतना बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए एक मेहनत जरूर करिएगा, एक लाइक बटन दबाइएगा और एक शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए। तो कम्युनिकेशन स्किल है हमारा, और ये हमारा अभी क्या चल रहा है, तो हमारा चल रहा है पेपर 1। ओके, चलिए। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जैसे हिंदी में कहते हैं संदर्भ, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने आपको कम्युनिकेशन में जिस तरह से मेरा जो मकसद है, मैं जिस भी सेंटेंस को आप तक डिलीवर कर रही हूँ, क्या आप उस 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 वाले सेंटेंस को उसी तरह से रिसीव कर रहे हो या नहीं, ये होता है कॉन्टेक्स्ट। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने आप सभी को कहा पढ़ना। ठीक है, मैंने एक सिंपल वर्ड यूज किया, पढ़ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप सभी को कह रही हूँ कि पढ़ना मतलब पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ना, आप सभी को पढ़ना चाहिए, मतलब आप सभी पढ़ो। लेकिन आपने क्या समझ लिया? आपने समझ लिया पढ़ना मतलब पढ़ाई नहीं करनी है। मेरा कहने का मतलब कुछ और था और आपने उस चीज को किसी और तरीके से समझ लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, और आप सभी जाकर के अपने घर पे क्या बोलोगे कि मैंने तो आपको पढ़ने मना किया है। ठीक है, ठीक है, बट ऐसा करना नहीं है, ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यही होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, मैं जहां पर भी हूँ, मैंने आपको जिस तरह से समझाया आपने उस तरह से समझा या नहीं समझा, ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग एनवायरनमेंट
के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बदलते रहता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये हमारा मेजरली डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। या फिर अगर हम कहें तो ये डिपेंड करता है हमारे इकोसिस्टम पे। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसा हमारा इकोसिस्टम होगा वैसा ही हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा। अभी भी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट आप सभी समझ चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, और अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया है उनको आगे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। किस किस टाइप के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से टाइप के कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसे भी हम बिल्कुल नंबर में पॉइंट वाइज समझेंगे। चलिए, अगर हम कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 की बात करें, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल यानी कि जहां पर आप प्रेजेंट है, जहां पर आपका बॉडी प्रेजेंट है वो होता है फिजिकल। और कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि संदर्भ में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। सपोज जैसे कि देखो, अभी मैं आपसे क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैं एकदम फॉर्मल तरीके से आपसे बात कर रही हूँ, और कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं इनफॉर्मल चीजों को भी यूज में लाती हूँ, ठीक है। चलिए, अब आप मुझसे जिस तरह से बातें करते हो या मैं आपसे जिस तरह से बातें करती हूँ ये बिल्कुल एक फॉर्मल तरीका होता है, लेकिन क्या मैं अपने घर पे भी ऐसे बात करती होंगी, या फिर आप अपने घर पे इस तरह से बात करते होंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पे अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी आपका बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो सपोज आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है। आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, आप एक स्कूल में बैठे हो, आप घर पे हो, आप ऑफिस में हो, या फिर आप अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस आपका अलग अलग जगह पर हो, ठीक है। मान लीजिए आप ही हो, आप शाम में लाइब्रेरी गए, वहां पर आपके बात करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि लाइब्रेरी में जनरली क्या होता है, सारे लोग साइलेंट होते हैं। तो लाइब्रेरी में आपका जो बात करने का तरीका होगा वो बिल्कुल क्या होगा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब आप स्कूल में जाओगे तो आपके बात करने का जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। जब आप घर पे रहोगे तो हो सकता है आप चिल्लाकर भी बात करते हो तो आपका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, ठीक है। जब आप ऑफिस में होंगे तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि आप जहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस आपका है वहां पर आपका कॉन्टेक्स्ट कैसा है कम्युनिकेशन का, इसे ही हम कहते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो आपको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि संदर्भ कैसा है, आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग संदर्भ है। कॉन्टेक्स्ट कैसा है, अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 आपको समझ आ गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, सपोज मैं आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। पेपर 1 मान के चलो मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मैंने पेपर 1 में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए। अब आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपको किन किन टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। वो मेरे माइंड में क्या हो गया, नोट डाउन हो गया। फिर जब मैंने दोबारा से न्यू बैच को स्टार्ट कराया यूजीसी नेट पेपर 1 का, मैंने
दोबारा से कुछ कुछ नई नई चीज़ें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे पता है कि पुराने वाले स्टूडेंट को किन किन टॉपिक में प्रॉब्लम हुई थी। इस वाले बैच में मैं क्या करूँगी कि उन टॉपिक को और भी अच्छे से समझाऊँगी। यानी कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा जिसको मैं प्रेजेंटली यूज़ करने वाली हूँ। बिल्कुल यही होता है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। इसमें क्या होता है कि कोई टीचर जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है और प्रेजेंट में उसको क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में लाता है और यूज़ करता है। इसे ही हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सपोज आपने भी ऐसा किया होगा, आपने भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, जैसे सपोज मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, और पास्ट में आपने उनको कुछ ऐसा बात कहा जिनसे वो बहुत हर्ट हुए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने पास्ट वाले एक्सपीरियंस से आप प्रेजेंट में कुछ ना कुछ सीखोगे और क्या करोगे, उसको दोहराओगे नहीं। यही तो होता है हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आप अब ऐसा बातचीत करोगे, कैसा, जो कि आपने अपने पास्ट से कुछ ना कुछ सीख करके उसको प्रेजेंट में क्या करोगे, अप्लाइड करोगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे ही हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर इसमें कुछ हम लिखने की बात करें तो हम इसमें लिखेंगे with the help of past experience। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख करके उसको क्या करना, प्रेजेंट में अप्लाई करना। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में अगर हम बात करें सोशल कॉन्टेक्स्ट की, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, आप अपने टीचर से जिस तरह से बात करोगे, क्या आप समाज में अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से उसी तरह से बात करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको, आप जब अपने टीचर से बात करते हो या टीचर जब आपसे बात करते हैं तो उनका तरीका फॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने घर पे अपने छोटे भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से या अपने फ्रेंड से बात करोगे तो आपके बात करने का तरीका इनफॉर्मल होता है, ठीक है। या अगर एक और एग्जांपल मैं आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट का दूं, सपोज मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं अपने पेशेंट से जिस तरह से बात करूंगी, क्या मैं अपने फैमिली से भी उस तरह से बात करूंगी? नहीं, मेरा पेशेंट से बात करने का तरीका अलग होगा और मेरे अपने फैमिली से बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट। समाज में आप किस तरह से चीज़ों को, कम्युनिकेशन स्टाइल को यूज़ करते हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ होता है। रोल आपका एक ही है, डॉक्टर आप तब भी हो, डॉक्टर आप अभी भी हो, लेकिन जब आप पेशेंट से बात करते हो तो आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशंस है, आपका जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, वो सब अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने फैमिली से बात करते हो तो वो बिल्कुल अलग होता है। इसे हम कहते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 3 आपका हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? साइकोलॉजिकल जो कि डायरेक्टली आपके दिमाग से जुड़ा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल यानी कि कभी कभी क्या होता है कि मैं बहुत गुस्से में हूं, मैंने आपको डांट दिया। आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने आपको अप्रिशिएट किया। मतलब इंस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे मूड पर। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके मूड पर डिपेंड करता है। सपोज आज एक टीचर वो स्कूल में आए, उनको कोई ना कोई टेंशन रही होगी और अचानक से आपने कुछ वैसा सीन क्रिएट कर दिया और उनका सारा गुस्सा जो है वो आप पर हावी हो गया। इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी कोई टीचर क्या है कि बहुत खुश मिजाज है, बहुत खुश होकर के आया है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपने कोई सीन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपको नहीं डांटा क्योंकि आज उनका मूड सही था, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो हमारे मूड पर भी डिपेंड करता है, इस तरह का कम्युनिकेशन स्टाइल। चलिए, तो साइकोलॉजिकल भी आपको समझ आ गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की।
टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल को आप टेम्पररी भी बोल सकते हो। सुबह आप उठे हो, आप बहुत फ्रेश फील करते हो, उस समय आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है बात करने का वो अलग होता है। ठीक है, सपोज अभी बज रहे हैं, मान के चलिए अभी बज रहे हैं 12। ठीक है, अभी क्या है, एकदम मूड फ्रेश है, आपको पढ़ाने में एकदम मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, मेरा टेम्पररी क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। बात करने का जो मेरा स्टाइल है, बात करने का जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो अभी टेम्पररी है। हो सकता है कि शाम में मैं बहुत टायर्ड हो जाऊं और तब जब मैं आपको पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा मजा ना आए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं, तो वो मेरा क्या रहेगा, वो भी मेरा टेम्पररी रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर जब मूड फ्रेश होगा तो फिर अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कुछ जो होता है कॉन्टेक्स्ट वो टेम्पररी होता है, यानी कि सुबह के समय आप बहुत फ्रेश फील करते हो तो आपका कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। शाम के समय जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड होंगे तो आपका कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए हो। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि आज का लास्ट कॉन्टेक्स्ट है। ये है आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब कल्चरल की बात करें तो हम रहते हैं इंडिया में, वी लिव इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया में आप सभी को पता है कि बहुत सारे रिलीजियस के लोग जो है वो रहते हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, अलग अलग बहुत सारे। ठीक है, सिख, ईसाई, पारसी, बंगाली, बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अब उनका जो है किसी का कुछ 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 लोग नीजर कुछ को कलर को मानते हैं, कुछ किसी कलर को मानते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है कि अ, हमारे यहाँ किसी की डेथ में वाइट पहना जाता है, और क्रिश्चियन के यहाँ शादियों में वाइट पहनी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ ब्लैक कलर को उतना शुभ नहीं माना जाता, और मुस्लिम के यहाँ ब्लैक कलर बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो साइन होते हैं, अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल को भी क्या करता है, चेंज करता है। क्योंकि हम जो है वो कभी कभी हम जो है वो हिंदी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ लोग जो है वो उर्दू को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर भी साइन, सिंबल, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ड्यू टू कल्चरल। ठीक है, कल्चर के अकॉर्डिंग भी हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा आज का कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला टॉपिक, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब मुझे पता है कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या देखा कि ये हमारे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंड था। कैसे कैसे जानने के लिए हमने टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा। सबसे पहले फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, आप जिस जगह पर रहोगे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगर आप लाइब्रेरी में हो तो अलग तरीके से बात करोगे, स्कूल में हो तो अलग तरीके से, होम में हो तो अलग तरीके से, ऑफिस में हो तो अलग तरीके से, टेम्पल में हो तो अलग तरीके से। दूसरा है आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पास्ट के एक्सपीरियंस पर आपने प्रेजेंट में क्या चीज यूज किया, प्रेजेंट में किस कॉन्टेक्स्ट को यूज किया, वो आपका होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तीसरा होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। समाज में अलग अलग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप अलग अलग तरीके से क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। एक डॉक्टर अपने पेशेंट से जिस तरह से कम्युनिकेशन करता है, जरूरी नहीं कि वो अपनी फैमिली से भी उसी तरह से कम्युनिकेशन करे। मैं जिस तरह से आपसे कम्युनिकेशन करती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में भी उस तरह से कम्युनिकेशन करूँ। ठीक है, तो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग चेंज हो जाता है। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट आपका मूड पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। आप खुश हो तो हो सकता है आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करो, और अगर आपका मूड खराब है तो आप हो सकता है किसी बच्चे को पकड़ के पीट भी सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। एक होता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल मूड की तरह ही होता है। सुबह में जिस तरह से आप फ्रेश फील करते हो तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, वो डिफरेंट होता है। और शाम में जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो तो आपका कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल अलग होता है। एक होता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें अलग अलग रिलीजियस के लोग जो है वो अलग अलग बहुत सारा सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर आ गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल
अलग होता है। और इसमें एक मेजर बात जो ये है, एक सेंडर ने अपना कम्युनिकेशन स्टाइल जिस तरह से आप तक पहुंचाया है, रिसीवर भी बिल्कुल उसका मीनिंग वही समझना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, पढ़ना, मेरा कहने का मतलब था कि आप पढ़ो, लेकिन आपने क्या समझ लिया, पढ़ना मतलब नहीं पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ और समझाना चाह रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। यानी कि कम्युनिकेशन तभी अच्छा माना जाएगा जब मैं आपको अगर कोई सेंटेंस बता रही हूँ, उसका मीनिंग बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने समझा, ठीक है। यानी कि मेरा मीनिंग जो था वो वही सेम आपका मीनिंग भी होना चाहिए। वो हमारा होता है एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन। चलिए, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, इसे नोट कर लीजिए।